बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुसलसल जवान रहना चाहते हैं और स्लिम और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो रंग गोरा और मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा काले रहें और आपके मुंह से 17 साल जैसी जवानी टपके तो आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, एक लीमू का छिलका आधा कप पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। इस पानी में 4 खाने के चम्मच जौ का आटा और 3 चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट से गर्दन का अच्छे तरीके से मसाज करें और पानी से धोने के बाद किसी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में 3 कतरे अरग गुलाब मिलाकर लगा लें। ये मसाज 1 हफ्ता पाबंदी से करें। गर्दन की स्याही बिल्कुल साफ हो जाएगी। आजकल की लड़कियां गर्मी में अरके गुलाब इस्तेमाल करने से भागती हैं। इतना ना डरा करें, 3 कतरों से कुछ नहीं होता। किसी भी चीज को अकल से इस्तेमाल किया जाए तभी फायदा होता है। नाज़रीन, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत अपनाएं, इससे तमाम काम बेहतर हो जाएंगे। हमेशा मुस्कुराने की आदत बना लें क्योंकि परेशान रहने से कौन से मसले हल हो जाते हैं। मनफी सोच रखने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर दाढ़ी के बाल गिरने लगे तो ये मर्दाना ताकत कम होने की अलामत है। अगर आपके सर पर दाने निकलने लगे तो जान लो ये दिमाग कमजोर होने की निशानी है। पेट भरकर खाने से आपके मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। वजन ज्यादा कम होने लगे तो रोजाना 1 केला खाया करो, वजन बढ़ने लगेगा। बालों में दूध लगाने से बालों की जड़ों को कुव्वत मिलती है। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हो तो जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करें। नाज़रीन, नींद पूरी हो जाने के बाद भी अगर आंखों में नींद बाकी रहे तो जान लो कि ये अंदरूनी कमजोरी की अलामत है। जो लोग बादाम ज्यादा खाते हैं इनका दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। योगा करने से आप ज़हनी तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों के साथ बातचीत करने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव में कमी आती है। नाज़रीन, अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है, यानी आपको बुखार आने वाला है। साइकोलॉजी के मुताबिक आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीजें याद आने लगती हैं। सोने से कबल बिस्तर अच्छी तरह झाड़ लिया करें। 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और नींद पुरसुकून आएगी। अदरक का टुकड़ा चबाने से मतली में आराम मिलता है। अदरक मतली को कंट्रोल करने में मदद करती है। ग्लिसरीन, लीमू का रस और अरके गुलाब को मिलाकर रोजाना हाथों पर लगाएं। या हाथों की जिल्द को नरम और खूबसूरत बनाना है। सांवले रंग के लोगों को कच्चे दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे रंग निखर जाएगा। ज्यादा नमक खाने से दिल कमजोर होता है और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। शहद और चीनी को मिलाकर आहिस्ता आहिस्ता होठों पर लगाएं, इससे होठ नरम और मुलायम हो जाते हैं और खुश्की खत्म हो जाती है। बादाम को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं। बादाम आंखों की सेहत के लिए मुफीद है और आंखों की चमक बढ़ाता है। नाज़रीन, नींद ना आती हो तो रात को सोने से कबल पाँव के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश कर लो और 1 चम्मच शहद खा लो। सुकून की नींद आने लगेगी। अगर आपका हाथ जल जाए तो आलू के टुकड़े जली हुई जगह पर लगा दें, आपको इससे आराम मिलेगा। दुबले पतले लोग रोजाना निहार मुँह खजूर खाया करें। चंद दिनों में सेहत बहाल हो जाएगी और जिस्म ताकतवर हो जाएगा। खाना खाने के बाद गुड़ के इस्तेमाल करने से हाजमा कभी कमज़ोर नहीं होता। बूढ़े जानवर का गोश्त खाने से मर्द की मर्दाना ताकत में कमी होती है। हमेशा जवान जानवर का गोश्त खाएं। सूरजमुखी की खुशबू सूंघ लेने से नज़र तेज हो जाती है। अगर काम बहुत ज्यादा थकन हो जाए तो पुदीने के पत्ते चबाएं। तुम्हारा मकाम वही है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें मसरूफ रखा है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा मकाम क्या है तो देखो वो तुम्हें किस काम में मशगूल रखता है। अगर वो तुम्हें जिक्र में मशगूल रखे तो जान लो कि वो तुम्हें याद रखना चाहता है। अगर वो तुम्हें कुरान में मसरूफ रखे तो समझ लो कि वो तुमसे हम कलाम होना चाहता है। अगर तुम्हें माल में मसरूफ रखे तो जान लो कि वो तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। अगर दुनियावी मामलात में उलझाया है तो ये समझ लो कि वो तुम्हें दूर कर रहा है। अगर दुआ में मशगूल करे तो यकीन करो वो तुम्हें नवाजना चाहता है। लिहाजा अपने हाल पर गौर करो। नाज़रीन, दही जमाने से कबल दूध को उबाल लें और इसमें 2 सब्ज मिर्चें डाल दें। इससे दही जल्द और सख्त जमेगी। चेहरे का रंग चांद जैसा सफ़ेद करना चाहते हो तो चेहरे पर बेसन और हल्दी मिक्स करके लगाया करो।
کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے حیضہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح نہار منہ سونف اور کلونجی کا پانی پینے سے وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ اگر کیلے کو پیسٹ بنا کر اپنے دانتوں پر اپلائی کر کے سو جاتے ہیں تو اس طرح کچھ دن کرنے سے آپ کے دانت سے خون نکلنا بند ہو جائے گا۔ ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 روپے نوازتا ہے، یعنی 100 روپے جو خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، دوسرے غریبوں میں بانٹتا ہے تو اللہ اسے 1000 سے ضرور نوازے گا۔ توبہ کے لیے گنہگار ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہیے، اس لیے کہ نمک میں 70 بیماریوں کی شفا رکھی گئی ہے۔ آپ جب بھی کھانا شروع کریں تو پہلے نمک چکھ لیں، اس کے بعد کھانا شروع کریں۔ اس طرح کرنے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک ٹنڈا لیں، اس کے 4 پیس کر لیں، چھلکوں سمیت۔ اتنی ہی لوکی لیں، 5 کپ پانی میں پکائیں، اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے۔ اس کو صبح نہار منہ پی لیں یا شام میں جب پیٹ خالی ہو تب پی سکتے ہیں۔ پیٹ خالی ہونا لازمی ہے۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چکندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے 1 ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں، اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں۔ عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس عمل کو دہرانے سے شائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، 4 چیزیں بڑھاپے کو روکنے والی ہیں: دیسی گھی، ڈرائی فروٹ، دودھ اور ہری سبزیاں۔ سبز مرچی فریزر میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈیاں اتار دیں، اس سے مرچیں کافی دیر تک تازی رہتی ہیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو دوپہر کے کھانے میں سفید پیاز کو سلاد کے طور پر استعمال کریں۔ بڑھاپا نزدیک نہیں آئے گا اور 70 سال کی عمر میں بھی 25 سال جیسی جوانی رہے گی۔ کالے اور لمبے بال کے لیے 1 پاؤ ناریل تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں۔ اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔